हैं प्रभु जी, पढ़ते तो बहुत हैं, याद नहीं रहता, सुनते तो बहुत हैं, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता। अभी सुनकर आए हैं। शिला प्रभुपाद जी ने क्या किया, उस जल को उठाया और पीने लग गए। तो कहते हैं आप मुझे एम्बेरस करते हैं, आप मुझे बड़ा ही अजीब सा महसूस करवा रहे हैं, मैं इतना वरिष्ठ बड़ा नहीं हूं कि आप इसको पीने लग जाएं। तो उन्होंने कहा एक गृहस्थ व्यक्ति जो होता है उसके ऊपर ये महती कृपा है, चरण रज अभिषेकम, भक्तों के चरण रज अगर उसे मिल जाए उससे तो उसको क्या चाहिए। भक्त पदे धूली, भक्त पदे जल, भुक्त मुक्त अवशेष, तीन महाबल, ये तीन महाबलशाली हैं। तो एक तो इसमें ये सीधा सीधा जल और प्रसाद है ही, और दूसरा आचार्य कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, उपदेश। जल और रज का अर्थ है उपदेश प्राप्त करना, भक्तों का उपदेश जीवन में हृदय में धारण करना चाहिए, है ना। लेकिन वो क्या होता है, हम धारण तो करते हैं लेकिन हमारा चरित्र अच्छा ना होने के कारण वो स्लिप हो जाता है। हम सुनते तो बहुत हैं, रोज भागवत क्लास सुनते हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन का टाइम आता है तो गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी ज्ञान को किसी पात्र में रखकर ही आप उसे पी सकते हैं। जैसे मुझे जल पीना हो तो मुझे किसी पात्र की आवश्यकता है, उस पात्र में जल भरेंगे तब फिर उस पात्र को हम जल पी सकते हैं ना। बड़ी कृपा करी श्री गौर प्रभु जी मेरे लिए, कोई रस ले आए गन्ने का या मैंगो जूस और कहेंगे कोई पात्र दो प्रभु, तो मैं पात्र दूंगा, उस पात्र में प्रभु जी डाल देंगे और फिर मैं उसको पात्र से पीऊंगा। तो पात्र के बिना आप रस पान नहीं कर सकते हैं। तो हम इतनी कथा सुनते हैं, जिसे कहा भागवत को रस समालयम, है ना। जैसे शिव के घर को शिवालय कहते हैं, विद्या के घर को विद्यालय कहते हैं, इस भौतिक जगत को दुखालय कहते हैं, भागवत को रसालय कहते हैं। रस का आलय है, जहां पर रस मिलता हो, है ना। तो पिबत भागवतम रसमालयम, रस आलय है, रस का घर है। अब रस का घर है, रोज पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन उसका आनंद क्यों नहीं मिल रहा। गर्मी में हमें शीतल पेय पदार्थ आनंद प्रदान करता है, पीते हैं, और सर्दी में कोई हर्बल टी पिला दे गर्मा गर्म तो हमें उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन पात्र होना चाहिए। अब पात्र क्या है? बोले पात्र शब्द का अर्थ है चरित्र, पात्रता। बोले जिसके अंदर चरित्र होता है, भक्त का पात्रता होती है, तब उस पात्र के अंदर ही वो भागवत रस को रख सकता है और फिर उसका पान कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं जितना रस भरते हैं प्रभु जी, पढ़ते तो बहुत हैं, याद नहीं रहता, सुनते तो बहुत हैं, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता। अभी सुनकर आए हैं क्रोधालोपा विवर्जितः, क्रोध और लोभ को विवर्जित कर दो। लेकिन जैसे ही कथा के बाहर निकले और हमारे को प्रसादम नहीं मिल पाया किसी कारण से, या जो हमारी इच्छा थी वो हमको नहीं मिला, तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। फिर व्यक्ति बोलता है अरे प्रभु जी अभी तो बताया गया क्लास में क्रोध लोभ विवर्जितः, फिर क्रोध क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं कर पाते हैं ऐसी सिचुएशन में? क्योंकि चरित्र निर्माण नहीं किया। चरित्र निर्माण नहीं, इसमें छिद्र हैं छोटे छोटे, और उस छिद्रों से बाहर निकल जाता है। छिद्र क्या है? हमारे अपराध जो हम वैष्णवों के प्रति करते हैं, धाम के प्रति करते हैं, जीव के प्रति करते हैं, है ना, भगवान के प्रति करते हैं, भगवत अपराध कर देते हैं, सेवा अपराध कर देते हैं। तो ऐसे अपराधों के कारण इतने छिद्र होते हैं, पात्र तक के अंदर बहुत छेद हैं, तो जितना रस पान करेंगे सब निकल जाता है। तो कैसे इन छिद्रों को पूर्ण करें, कैसे इनके अंदर एमसील लगाई जाए, ऐसा क्या फेविक्विक लगाया जाए कि ये छिद्र बंद हो जाए और इसमें से निकलना बंद हो जाए। तो ये सारे अपराधों से बच करके रहना पड़ेगा, जिनमें से सबसे बड़ा अपराध है, तो हम जब नाम अपराध पढ़ते हैं तो उसमें पहला अपराध क्या है, कौन बताएंगे? जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। और ये तो प्राय हमसे हो ही जाता है ना, क्योंकि व्यक्ति सोचता है ये वैष्णव नहीं है। एक व्यक्ति बोल रहा था प्रभु जी वो वैष्णव थोड़ी है, मैं तो उसकी निंदा कर रहा हूं, उसने जीवन समर्पित थोड़ी किया, मैं उसकी निंदा कर रहा हूं। अरे अगर आप वैष्णव अपराध नहीं लगेगा, नाम अपराध नहीं लगेगा, तो जीव अपराध लग जाएगा। एक जीव के प्रति भी अपराध नहीं करना है, मच्छर को भी नहीं मारना, किसी इंसान को भी नहीं हिंसा करना। तो ये बहुत मुश्किल है कि हम किसी अपराध, एक से बचेंगे दूसरा लग जाएगा। तो हम गड़बड़ नहीं कर सकते वैष्णवों के प्रति या किसी भक्त के प्रति, किसी नए व्यक्ति के प्रति। कोई नया नया आया है मंदिर में और वो भी टीचिंग ले रहा है IYF इस्कॉन यूथ फोरम में, और हमने उससे पीठ पर हाथ मार के कह दिया और अबे कैसा है ना। तो व्यक्ति जो है ना, उसको हो सकता है वो फील कर जाए कि भाई मुझे कैसे बोल दिया, या फिर प्रभु को टाइम में आने का तुम्हारा, है ना। हो सकता है कि हमारे उस व्यवहार से उसकी पूरी भक्ति संसार को हम नष्ट कर दें। और अगर वो कल को
है ना, एक अच्छा भक्त बन गया, है ना, रविलोचन प्रभु जैसा शरणागत भक्त बन गया और प्रचार करने लग गया और ब्रह्मचारी हो गया मंदिर में और पूरी जो है ना वो भगवान का प्रिय भक्त बन गया, तो वो जिसने उस पर हाथ मारा होगा ना, कहा और प्रभु, है ना, वो तो गया, तो बोलेंगे अरे वो भक्त थोड़ी था प्रभु जी, वो तो नया नया था उस टाइम। तो बोले भगवान ने ध्रुव महाराज के प्रसंग में वर्णन किया है कि ध्रुव के माता पिता ने उत्तानपाद और कौन उनकी माता देव सुरुचि ने जब अपराध कर दिया तो दोनों को जंगल की आग में जल के मरना पड़ा। तो बोले क्यों? बोले उस समय हमने तो अपने बच्चे को निकाला ना गोदी से, जा यहां से चला जा, लेकिन वो बच्चा बाद में जाके क्या बन गया? महाभागवत बन गया, भागवत में उसका नाम आ गया, उसके लिए अलग लोक बन गया, ध्रुव लोक। भगवान ने उसको इतना ऊंचा स्थान प्रदान कर दिया। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन काल में किसी ने उसका अपराध किया हो तो वो उसको पूरे जीवन काल में जो सबको वैष्णव अपराधी मान लेते हैं, अगर वो परमहंस स्थिति पे पहुंच गया तो। और अगर आपने उसकी सहायता करी हो, तो अगर किसी भक्त की सहायता करी हो कि कोई व्यक्ति आया नया नया और हमने उसकी सपोर्ट कर दी, तो क्या हो सकता है आने वाले समय में जब वो बड़ा भक्त बन गया तो भगवान उस व्यक्ति को पहले उद्धार करेंगे। बोले तेरे कारण मुझे एक महान भक्त की प्राप्ति हुई है। इसका उदाहरण है बिल्लभ मंगल ठाकुर, इतने बड़े भक्त हुए जिन्होंने कृष्ण करुणामृत ग्रंथ लिखा, जिसका रसपान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं। उन्होंने चिंतामणि का उद्धार पहले किया। बोले चिंतामणि तुम्हारा उद्धार पहले होगा क्योंकि तुम्हारे कारण मुझे बिल्लभ मंगल जैसा एक भक्त प्राप्त हुआ है। तो आप देखिए अब हम किस तरह से अपराध कर देते हैं, किस तरह से इस तरह छिद्र अपने समाप्त किए जा सकते हैं। तो दूसरा आप नाम अपराध आता है शिव ब्रह्मा को भगवान विष्णु के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। वही श्लोक यहां पर आ रहा है।